नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंद्रजीत शर्मा। मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो टॉपिक है इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव, जिसने ना सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया को एक बार फिर युद्ध के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। क्या यह संघर्ष अब केवल एक बॉर्डर डिस्प्यूट ही बनकर रह जाएगा या परमाणु युद्ध की ओर बढ़ता हुआ कदम है? इस बात पे हम डिस्कशन करते हुए देखते हैं। क्या ये जानते हैं तारीख, फैक्ट्स और दुनिया के रिएक्शंस क्या होंगे, और जानते हैं पूरी कहानी। बात करते हैं 13 जून 2025 की। सुबह के करीब 3:45 बज रहे होंगे। इजराइल के 100 से अधिक फाइटर जेट्स ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य अड्डों और शीर्ष अधिकारियों को निशाना बनाते हैं। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल के द्वारा जब ये नाम दिया गया तो ये नाम बहुत सोच समझ के दिया गया। इजराइल का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से हमारे अस्तित्व को सीधा सीधा खतरा है। यानी इजराइल को ईरान से कहीं न कहीं इस बात का खतरा है कि वो परमाणु या न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ बढ़ रहा है। जवाब में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खामेनेई ने कहा, उन्होंने ये बोला कि अगर इजराइल हमला करता है तो हमारे सैनिकों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा और इजराइल को उसी की भाषा में उसको जवाब दिया जाएगा। और फिर शुरू होता है एक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, जो ईरान के द्वारा शुरू किया जाता है। ईरान ने टोटल छोड़े 100 से अधिक शहीद ड्रोन्स और 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, जो इजराइल पर सीधा सीधा हमला बोल दिया। इजराइल ने अपनी आयरन डोम प्रणाली से अधिकतर हमलों को रोक दिया, और वैसे भी इजराइल अपनी डिफेंस में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कुछ मिसाइलें तेल अवीव तक पहुंच गई और इजराइल को भारी नुकसान हुआ। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार 20 से अधिक लोग मारे गए हैं और हाइफा पोर्ट पर हमले में 100 से ज्यादा लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ या इजराइल को हुआ? अब बात करते हैं दुनिया की प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे युद्ध पे। अमेरिका ने इस बार एक अलग ही रुख अपना लिया। उसका सिंपल कहना है कि हम इस हमले में शामिल नहीं है, लेकिन अगर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया तो अमेरिका भी जवाब देने के लिए बिल्कुल फ्री है। वो इस बात को ठोक पीट कर कह रहे हैं। भारत, चीन और यूरोपीय संघ सभी ने डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन की अपील की है और कहा कि इस मुद्दे को जितना सुलझाया जाए, जितना जल्दी सुलझाया जाए उतना बेहतर होगा। लेकिन इस बार की लड़ाई पहले से अलग क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले हमेशा हमला गाजा या हमास की ओर से इजराइल पर होता था और फिर इजराइल इस बात का जवाब देता था, लेकिन इस बार हमला इजराइल की तरफ से हुआ है और इस हमले को प्री एम्प्टिव स्ट्राइक भी कहा जाता है और ईरान ने इसका खुलकर जवाब भी दिया है। अब सवाल ये उठता है, क्यों इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु शक्ति बने? क्या इजराइल को इससे खतरा है या दुनिया को इससे खतरा है? अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ जाते हैं तो इजराइल की सेना स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। वो अब हिजबुल्लाह, हमास या हूती जैसे प्रॉक्सी संगठन पर पहले की तरह प्रहार नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बात का डर है, क्योंकि वो भी अब न्यूक्लियर बॉम्ब से लैस हो चुके हैं। सऊदी अरब भी इस बार कमजोर हो जाएगा, क्योंकि इस्लामी दुनिया में ईरान का दबदबा बढ़ जाएगा इस न्यूक्लियर बम बनाने के बाद। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे क्या खड़ा होता है, क्या ये जंग फिलिस्तीन के सवाल को हल करेगी? शायद नहीं करेगी, क्योंकि आज इस पूरे घटनाक्रम में फिलिस्तीन कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा। सिर्फ युद्ध में नाम नजर आएगा ईरान और इजराइल। पूरा फोकस ईरान और उसके परमाणु कार्यक्रम पर आधारित है। तो क्या ये जंग मध्य पूर्व को स्थायी शांति की ओर ले जाएगी? क्या यहाँ पर पीस स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, या एक और विनाशकारी युद्ध की ओर हम बढ़ रहे हैं? अगर हम विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं तो ये वर्ल्ड वॉर 3 के नाम से जाना जाएगा। और क्या ईरान के परमाणु ठिकाने इस संघर्ष में बच पाएंगे जो इजराइल लगातार सीधा हमला करता है? अमेरिका सीधा हस्तक्षेप करेगा या नहीं करेगा? और क्या ये संघर्ष पूरी दुनिया की स्थिरता को चुनौती देगा? ऐसे फैक्ट्स अभी बहुत ज्यादा जानने जरूरी है। जवाब में अब आएगा, अब आने वाला वक्त ही ये बात जवाब दे पाएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताएं कि आप इस संघर्ष को कैसे देखते हैं। क्या आपके एग्जाम में इसमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको जानना और आपके बच्चों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको फैक्ट्स अच्छे लगे हो तो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।